नमस्कार दोस्तों। हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली बार हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 में था। उसके आगे देखेंगे हम तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगारी, जो बेगारी कराते हैं, बिना पैसा दिए मजदूरी कराते हैं, और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मतलब दुर्व्यापार एक तरह से होता है मानव तस्करी जैसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो कि महिलाओं और बच्चों का सबसे ज्यादा होता है। इसको अवैध घोषित कर दिया गया है। बेगार कराना मतलब काम लेना पर पैसा न देना, और ज्यादा काम लेना, उचित पैसा न देना, ये भी अपराध आता है। मतलब आपसे हमने 10 घंटे काम कराया और पैसा दिया सिर्फ 1 या 2 घंटे का, तो ये भी एक अपराध है। बलात् श्रम मतलब आप काम नहीं करना चाहते हैं, आपको जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ये भी प्रतिषेध, इसको भी अवैध घोषित किया गया है। तो ये सारी चीजें प्राचीन मानव इतिहास की वजह से बनाई गई हैं। पहले दास्ता जो होती थी, लोगों को जो बंधक बना के रखा जाता था, तो दासों से जानवरों की तरह काम लिया जाता था, उनको अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता था और एक जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था उनसे। तो इसी वजह से, चूंकि ये मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और अमेरिका में इसका इतिहास बहुत लंबा रहा है। अमेरिका में काले और गोरों का जो सिस्टम था, उसमें काले लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी, और बाकी देशों में भी होती है किसी न किसी रूप में। तो इसीलिए वहां पे इन चीजों को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई थी। 24 में है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध। जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, 14 साल से कम, ऐसे बच्चों को कारखाने या किसी भी ऐसे कार्य के लिए आप नहीं लगाएंगे जो खतरनाक हो। खनन, माइनिंग और रेल जैसे कामों में, तो इन सब कामों में जहाँ जान का खतरा हो बच्चों के लिए, वहां पे आप नहीं लगाएंगे। सामान्य काम जैसे छोटे मोटे काम, ढाबे पर है, चाय की दुकान पर है, इन जगहों पर बच्चे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर गरीब है या उसके पास खुद के पास पैसा नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, तो कैसे जिएगा, खाएगा? तो उसके लिए भी जरूरी है। किसी भी खतरनाक कार्य में आप उनको नहीं लगा सकते जहां उनकी जान जा सकती है। उसके बाद आपका जो 25 से 28 है, 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता में अपने धर्म को अबाध रूप से मानना, उसका पालन करना, उसका प्रचार करना, ये सब आता है। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, जो भी पूजा पाठ या जो भी सिस्टम है उस तरीके से उसको उसको कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि ये जो धर्म है, हमारे संविधान में जब आप पढ़ेंगे हमारी उद्देशिका, तो उसमें पंथ निरपेक्ष राज्य की बात कही गई है। पंथ निरपेक्ष मतलब एक सेकुलर राज्य, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य मतलब एक धार्मिक राज्य नहीं होगा, और कौन सा व्यक्ति किस धर्म को मानता है इससे भी राज्य को कोई लेना देना नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है कि राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्यक्ति के अंतःकरण जो है उस किस तरह से मानना है, किस तरह से पूजा पाठ करना है, किस धर्म को मानना है, ये सब की स्वतंत्रता दी गई है। 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब अपने धार्मिक कार्यों को आप किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, उसको क्या करना, उसमें और क्या उसके पोषण के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसकी स्वतंत्रता दी गई है आपको 26 में। 27 में ये कहा गया है कि राज्य किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए या किसी धार्मिक संस्थान की स्थापना करने के लिए लोगों पर टैक्स नहीं लगाएगा। क्योंकि राज्य का कोई धर्म ही नहीं है,
पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो राज्य धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा कि ये धार्मिक टैक्स है और ये आप हमको इसलिए देंगे क्योंकि हमको इस धर्म को बढ़ावा देना है, ऐसा नहीं करेगा। 28 कहता है धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। राज्य द्वारा जो भी 100% वित्त पोषित शिक्षा संस्थान है जो पूर्णतः सरकारी है, वहां पहली बात धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाएगी, तो वहां धार्मिक शिक्षा कोई मतलब ही नहीं है। दूसरे, राज्य द्वारा वित्त पोषित मतलब अगर राज्य ने किसी संस्था को कुछ सहायता दिया है, कुछ राज्य का भी हिस्सा है उसमें, तो ऐसी संस्थाओं में अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो वहां पे आप जो वहां के विद्यार्थी हैं उनकी सहमति के बिना या उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी सहमति के बिना उनको धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बात नहीं करेंगे। उनकी पेरेंट्स की और स्टूडेंट की सहमति होनी चाहिए, तो आप ऐसा वहां नहीं करेंगे। जो सांप्रदायिक संस्थाएं होती हैं उनको छूट रहती है कि वो अपनी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दें, मगर कौन लेना चाहता है कौन नहीं लेना चाहता है ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली कुछ आवश्यक बातें हैं, जैसे कि 23 कहता है मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम प्रतिषेध। लेकिन अगर सरकार जो है किसी सार्वजनिक कार्य के लिए मतलब देश के लिए, समाज के लिए कोई अनिवार्य सेवा लेती है अपने देश के नागरिकों से, तो उसे बलात् श्रम या बेगार में नहीं माना जाएगा। जैसे सैनिक सेवा है, कोई भर्ती है, एकाएक देश पर आक्रमण हो गया और देश को बहुत सारे फौजियों की जरूरत आ गई है, तो सरकार चाहेगी कि देश के जो आम नागरिक है वो भी सेना ज्वाइन करें, बल्कि वो इसे अनिवार्य भी कर सकती है, क्योंकि जब देश सुरक्षित रहेगा तभी आप उसके अधिकारों का उपभोग कर सकेंगे। बाकी देशों में भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए देश प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अगर कोई सेवा आपसे अनिवार्य रूप से ली जा रही है तो इसको आप इस आधार पर चयन नहीं कर सकते कि ये बलात् श्रम है या बेगार है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, पहली बात तो ये अच्छी तरीके से जान लीजिए, जितने भी आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, जितने भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कोई भी स्वतंत्रता या अधिकार अनंत नहीं है। सभी पर कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ लक्ष्मण रेखा खींची गई है, वो सार्वजनिक जीवन, सरकार और समाज के हित में खींची गई है। अब ऐसा नहीं कि मूल अधिकार आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो आप किसी कान के पास जाके चिल्लाना शुरू कर दें और उसके मना करने पर या विरोध करने पर बोलें कि हमें संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे जितनी भी धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं ये भी एक सीमा रेखा में है, इन पर भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के हित में युक्त निर्बंधन मतलब संतुलित मर्यादाएं या संतुलित सीमाएं तय की गई हैं, इसकी प्रतिबंध लगाया गया है। अब प्रचार करने की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन ये नहीं कि प्रचार करते करते आप लोगों का धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दें। संविधान में धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। किसी का धर्म परिवर्तन करना ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। और जितने भी आप धार्मिक कार्य करते हैं उसमें ऐसा नहीं कि धार्मिक कार्यों का प्रयोग आप लोगों को भड़काने के लिए, अपना राजनीतिक करियर चमकाने के लिए या दो संप्रदायों को लड़ाने के लिए, भड़काऊ भाषण देने के लिए और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। बहुत सारी चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब धार्मिक कार्यों को करते समय जो कर्म कांड है, जो क्रियाएं हैं, जैसे कुछ ऐसी क्रियाएं जैसे बाल वध, लोग बच्चों की बलि देते हैं, उसको प्रतिबंधित किया गया, वो मान्य नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है बिल्कुल अवैध हैं। इसके अलावा धर्म तो आदमी के विश्वास का हिस्सा है, जो विश्वास है वही धर्म है। बहुत सा जरूरी नहीं कि धर्म जो है वो ईश्वर से ही जुड़ा हो। बहुत सारे धर्म हमारे यहाँ ऐसे हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, निरीश्वरवादी हैं। जैसे कि
बौद्ध, जैन, तो उसमें तो ईश्वर नहीं है, लेकिन फिर आदमी उन धर्मों को क्यों मानता है? क्यों? क्योंकि वो उनमें विश्वास करता है। तो धर्म का जो मूल आचरण है वो मानव के विश्वास से जुड़ा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार में आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29, 29 और 30 में है। 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो भारत का ऐसा कोई राज्य क्षेत्र है जहां पर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई वर्ग जो है वो अल्पसंख्यक है, तो उन्हें हमारे संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा भी दिया गया है। तो उन अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कहा गया है कि सरकार इन अल्पसंख्यक लोगों पर उनकी संस्कृति से भिन्न कोई और दूसरी संस्कृति आरोपित नहीं करेगी। मतलब सरकार जो है उस वर्ग के हितों का संरक्षण प्रदान करेगी। अगर उनकी संस्कृति अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी व्यवस्था अलग है, तो उनको उसी तरीके से रहने देगी। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई और दूसरा संस्कृति या धर्म थोपने की कोशिश करेगी। दूसरा, 30 के तहत ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उसका प्रशासन करने का भी अधिकार दिया गया है, और इसके लिए गवर्नमेंट उनकी मदद भी कर सकती है। अनुच्छेद 32, हमने आपको पहले बताया था कि जो अनुच्छेद 31 था, 31, जिसे हम कहते थे संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है। तो 29, 30 के बाद 31 चूंकि हटा दिया गया है तो सीधे हम 32 पर आ गए हैं। 31 को फिर से बता दें आपको, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान 44 कब हुआ था? 1978 में। जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने 31 को हटा दिया मूल अधिकार से, और इसको कहाँ ले गए? इसको ले गए मूल अधिकार से निकाल कर 300 क या ए में। अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होकर एक कानूनी अधिकार हो गया है। अब सरकार आपकी संपत्ति आपसे ले सकती है, लेकिन संपत्ति लेने के लिए सरकार को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। सरकार किसी की संपत्ति से उसको बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वंचित नहीं कर सकती है। ये जो घरों पर आजकल बुलडोजर चल रहे हैं, अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, या सरकार जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट चालू करती है, हाईवे, फ्लाईओवर्स कुछ बनाती है, उसमें जमीन अधिग्रहण करती है, तो ये सब इसी वजह से पॉसिबल है। अगर संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार होता है तो सरकार को कोई भी कार्य करने में बहुत दिक्कतें होती, क्योंकि जैसे ही किसी की संपत्ति को तोड़ा जाता, फोड़ा जाता है या उसको अधिग्रहित किया जाता है, वो आदमी उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। और चूंकि संविधान में लिखा है अनुच्छेद 13 में कि राज्य ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा जो इन मूल अधिकारों को कम करती है या खत्म करती है। अगर कोई ऐसा कानून बना है जो इन मूल अधिकारों को खत्म करता है तो कानून अवैध घोषित हो जाएगा, और अगर कोई ऐसा कानून बना है जो इन मूल अधिकारों को कम करता है तो उस मात्रा तक वो कानून शून्य होगा जिस मात्रा तक वो इन मूल अधिकारों को कम करता है। तो संपत्ति के अधिकार को इसीलिए हटा दिया गया ताकि सरकार को बहुत सारे कार्य करने में आसानी हो। अब ये मूल अधिकार तो नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन ये मिलेंगे कैसे? अगर सरकार आपको ये मूल अधिकार नहीं दे रही है तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे न्यायालय, न्यायालय ही जाएंगे आप, और वो भी कौन से न्यायालय? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दो ही न्यायालय। आपके जो मूल अधिकार हैं वो दो ही न्यायालय प्रदान कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? ये उन 5 प्रकार के रिटों के बारे में आपको बताता है जिन 5 रिटों से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अपने मूल अधिकारों की मांग कर सकते हैं। और रिट निकालने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट की ज्यादा व्यापक है, ज्यादा उसका एरिया ज्यादा बड़ा है। भाई सुप्रीम कोर्ट तो आप तभी जाएंगे जब आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ इन 5 रिटों के माध्यम से।
अनुच्छेद 32 में जो 5 रिट दी गई है, इनके माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपने मूल अधिकारों की मांग करेंगे कि सरकार या तो हमें दे नहीं रही या तो इनका उल्लंघन कर रही है। लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकारों के अलावा कुछ सामान्य अधिकारों, कुछ सामान्य कानूनों पर भी रिट निकाल सकता है। तो हाई कोर्ट की शक्ति व्यापक है। जब भी आप संविधान ये आर्टिकल 32 के हिसाब से जाएंगे रिट के लिए, तो मूल अधिकारों की मांग के लिए, तो हाई कोर्ट जाएंगे तो इसकी व्याख्या 226 में की गई है और सुप्रीम कोर्ट को इसकी शक्ति जो है 32 से प्राप्त है। तो 32 और 226, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार की रिट आती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कार्पस कहते हैं। तो पहले इसको देखेंगे, ये क्या है? हैबियस कार्पस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कार्पस। इसका अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना। अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से कैद कर लिया गया है, तो इस रिट के तहत न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है। अब व्यक्ति को कैद कर लिया गया अवैध तरीके से, ये सरकार द्वारा भी हो सकता है और प्राइवेट व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है। किसी के भी द्वारा किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से कैद करके रखना, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आता है। तो आप जिस व्यक्ति को कैद कर लिया गया है, वो किसी के माध्यम से न्यायालय में आवेदन करेगा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाएगा और न्यायालय उस व्यक्ति को अपने सामने पेश करने का आदेश देगा सक्षम अधिकारी द्वारा, और उसके बाद इस बात पर विचार करेगा सभी तथ्यों, सबूतों, गवाहों को देखते हुए कि क्या इस व्यक्ति को कैद में रखना उचित है या नहीं, और अगर अनुचित है तो उसे उसी समय रिहा कर देगा। तो चूंकि उस व्यक्ति को अपना शरीर वापस मिल जाता है, अपनी स्वतंत्रता वापस मिल जाती है, इसीलिए इसको हैबियस कार्पस कहा जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है, तो 32 के तहत जो आपकी याचिका है, 226 के तहत जो याचिका है, वो निष्फल हो जाती है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि ये तभी काम करता है जब आपको अवैध रूप से रख लिया गया है और पेश नहीं किया जा रहा है। तो अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा, तब इस रिट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट देने की वजह क्या है? पहली चीज, आपके 21 में क्या कहा गया है? दैहिक स्वतंत्रता। आपकी जो शरीर है उसकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता उसके लिए जरूरी है, तो इसलिए हैबियस कार्पस यूज किया जाता है। और ये तभी यूज होगा, इसके लिए भी कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है? पहली बात, जो न्यायालय की अधिकारिता है उसकी सीमा में वो चीजें आती हैं, न्यायालय के क्षेत्र के बाहर ना हो। न्यायालय का जो एरिया क्षेत्र है उसके अंतर्गत दोनों लोग आते हैं, जिसने कैद किया है वो भी और जो कैद में है वो भी। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है, अपराधी घोषित किया जा चुका है, वो कारावास में है, तो वहां पे इसका कोई मतलब नहीं है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। और तीसरी चीज, ये अगर संसद का कोई मामला है या अभिलेख न्यायालय का कोई मामला है, उसमें कोई अवमानना का मामला है, किसी के विरुद्ध अवमानना का मामला चल रहा है, संसद या न्यायालय के मामले से जुड़ा हुआ, तो वहां पे भी हैबियस कार्पस आप यूज नहीं कर सकते। परमादेश को मैंडेमस कहा जाता है। मैंडेमस मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा देना। इसका मतलब है कि कोई लोक अधिकारी या लोक कर्तव्य करने वाला व्यक्ति, इसमें न्यायिक और सिविल दोनों शामिल है। सिविल भी है और जुडिशरी भी है। जुडिशरी क्या? जो लोअर लेवल की है। तो अगर किसी लोक अधिकारी या लोक संस्थान के व्यक्ति के पास ऐसी शक्तियां हैं जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न किया जाना है, लेकिन उस अधिकारी ने या उस संस्था ने वो कार्य संपन्न करने से मना कर दिया है,
मतलब उसके पास अधिकार और कर्तव्य तो हैं, शक्तियां हैं, लेकिन उसके बाद वो कार्य वो कर नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्ति या संस्था को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश दे सकते हैं कि आपके लिए जो कार्य आपको सौंपा गया है, इसकी शक्ति आपको प्रदान की गई है, जो आपका पद है, आप उसके अनुरूप कार्य करें। तो परमादेश मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा उससे उसकी शक्तियों के अनुरूप कार्य कराना, ये परमादेश है। जैसे एक बार एक मामले में एक व्यक्ति का सिविल सर्विसेज में चयन हो गया था और उसकी ज्वाइनिंग इसलिए नहीं हो रही थी कि वो किसी धार्मिक विशेष रूप से था, किसी धर्म विशेष का था और कोई सांप्रदायिक आदेश निकला था, उसकी वजह से उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर उस राज्य से कहा कि इस व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। तो इस तरह से किसी लोक अधिकारी को, चाहे वो जुडिशरी का हो चाहे सिविल का हो, उसके अधिकारों और कर्तव्यों का पालन कराना ये परमादेश के द्वारा होता है। अब तीसरा है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों में कॉमन बात है, ये दोनों न्यायिक सेवाओं के लिए ही लागू होते हैं, न्यायालयों पर भी। मतलब जो न्यायिक अधिकारी हैं या न्यायिक संस्थाएं हैं उनके लिए जारी किया जाता है, सिविल के लिए या प्रशासनिक के लिए नहीं। प्रतिषेध जिसे प्रोविजन कहते हैं इंग्लिश में, प्रोविजन प्रतिषेध के द्वारा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो नीचे के न्यायालय है, लोअर कोर्ट या अवर न्यायालय, उनको कोई ऐसा निर्णय लेने से रोकते हैं या कोई ऐसा आदेश देने से रोकते हैं जो उनकी अधिकारिता में नहीं आता है। मतलब जब लोअर कोर्ट अपनी सीमा के बाहर जाकर कोई डिसीजन लेते हैं, ऐसे मामलों में निर्णय देते हैं जिन मामलों में उनकी अधिकारिता है ही नहीं है, जो उनकी जुडिशरी के बाहर है, वहां पर प्रतिषेध किया जाता है, उन्हें रोका जाता है, निष्क्रिय किया जाता है कि आप इस प्रकार के निर्णय न लें, क्योंकि इस प्रकार के निर्णय लेना आपकी शक्ति के बाहर है, शक्ति बाहर है। तो इस लोअर कोर्ट को अपने सीमा रेखा के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाता है। परमादेश में किसी को कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है, सिविल लोगों को, प्रशासनिक लोगों को, लेकिन प्रतिषेध में कार्य करने से रोका जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति सीमा के बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं। प्रतिषेध के बाद उत्प्रेषण आता है, यह भी न्यायिक संस्थाओं पर ही लागू होता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में यह अंतर है, कॉमन बात यह है कि दोनों ही जुडिशरी पर लागू होते हैं, मतलब केवल न्यायिक कार्यों में। और अंतर यह है कि प्रतिषेध निर्णय लेने से पहले लागू होता है या निर्णय लंबित है, अभी लिया नहीं गया, जबकि उत्प्रेषण निर्णय लेने के बाद आता है। इसमें मोस्टली हाई कोर्ट के द्वारा ही काम होता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल तभी देता है जब मूल अधिकारों का अति उल्लंघन हुआ। निर्णय लेने के बाद का अर्थ है उत्प्रेषण में कि किसी जुडिशरी ने या किसी न्यायिक व्यक्ति ने ऐसा निर्णय ले लिया है जो निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर है ही नहीं है, या जो कानून बना है निर्णय में स्पष्ट दिख रहा है कि कानून का उल्लंघन हुआ है, कानून कोई बहुत बारीकी चीज हो, ऐसी नीतिगत मामला हो जो उस न्यायालय की समझ के और सोच के परे हो, और निर्णय लेने में उन कानूनों का, उन प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ और निर्णय लेने वाला उस निर्णय को लेने में सक्षम नहीं है। तो इन बातों के आधार पर उत्प्रेषण आता है। और उत्प्रेषण के द्वारा क्या होता है, क्योंकि ये निर्णय लेने के बाद आता है, तो न्यायालय द्वारा वो आदेश को भी विखंडित कर दिया जाता है, आदेश को ही अमान्य घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि प्रतिषेध निर्णय लेने से पहले होता है तो इस पर रोक लगाई जाती है कि आप ये निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये उत्प्रेषण में डिसीजन लेने के बाद आता है, इसलिए न्यायालय उस निर्णय को ही अवैध घोषित कर देता है। अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो, उत्प्रेषण को सेटोरियो कहते हैं और अधिकार परीक्षा को क्यो वारंटो कहते हैं इंग्लिश में। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, अगर कोई लोक पद है, सरकारी पद है और उस पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो गई है जो उस पद के
लिए पात्र ही नहीं है, अयोग्य है, तो उससे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से उस पद पर बैठे हुए हैं। और अगर जुडिशरी ये देखती है सारे सबूतों, गवाहों, निर्णयों के आधार पर कि उपयुक्त व्यक्ति उस पद के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है, तो उसकी नियुक्ति अवैध कर दी जाएगी, उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो अधिकारपेक्षा किसी अयोग्य व्यक्ति का लोकपद हथियाना इस चीज को रोकने के लिए बना है कि कोई अयोग्य व्यक्ति किसी लोकपद को, सरकारी पद को हथिया ले अवैध तरीके से। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो कि न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं। इन संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ये पूछा जाता है सवाल कई बार। तो इस तरीके से आपका जो मूल अधिकार का चैप्टर है वो लगभग खत्म हो गया है। हालांकि इससे बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन उसके लिए अलग से बताना पड़ेगा। लेकिन ये जो मोटी मोटी मेन बातें हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो लगभग यही है।